कहानी एक विठल भक्त गोरा कुंभार की है। अरे वाह, आज तो माँ बेटे दोनों विठल की आरती में आए हैं। कुछ समय उस विठल को भूलकर घर परिवार में ध्यान दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विठल भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ, तो परिवार के सारे सदस्यों से मिलने का समय बराबर बराबर बांटना चाहिए ना। देखो, इस विठल ने ही तुम्हें मेरी अर्धांगिनी के रूप में चुना और ये नन्हा बालक भी उसी विठल की ही देन है। हाँ, विठल की देन है, तो उसे विठल का प्रसाद समझकर कभी लीजिए ना अपने हाथों में, कभी अपने गोद में उठाकर खिलाइए ना इसको। यदि आप सारा लाड प्यार उस विठल पर ही न्योछावर कर दोगे तो इस नन्हे विठल के हिस्से में क्या आएगा? ये गीली मिट्टी। विठल, अब दोनों विठल को आप ही संभालिए, मुझे कुएं से पानी लेने जाना है, ध्यान रखिएगा। आज अपने विठल के लिए मटका बनाऊंगा और प्रतिदिन इस मटके में पानी भर के अपने विठल को स्नान कराऊंगा। सवारी का
मागे तू फिरू नको उगाच सांगू न खऱ्याची संगत खोट्याची करू नको होणारा हाताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको उगाच सांगू न खऱ्याची संगत खोट्याची करू नको येईल दिवस तुझाही माणसाची गरज सोडू नको तुझ्या हाती आहे डाव सारा स्वर्ग काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे धन्य है तू गोरा तूने इतनी कठिन परिस्थिति में भी अपने विट्ठल का साथ नहीं छोड़ा तुझ जैसे भक्त पर हमें गर्व है तुम भी धन्य हो माते जो अपने पुत्र के लिए भगवान तक से लड़ने को तैयार हो गई है जैसे शांति के लिए उसका पुत्र है वैसे ही मेरे लिए है और कोई अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता अतिशय सुंदर या गाण्याचं खास